Hello and welcome. A very bright morning to all of you, and welcome to my channel English by Joseph Man. Those who are new to my channel, please do like, subscribe, and share. And thank you, my dear viewers, for sending such a big appreciation to me and for cooperating and for also giving me encouragement. Thank you so much, all of you. As I feel as a part of my family, as you all are, thank you so much, and even for guiding. And today I bought kitchen. Today I'm going to take kitchen part 2. Kitchen items that we use every day in our kitchen. एवरी डे जो रोज़ हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जैसे तवे हैं, बेलन है और चिमटा है, तो ये सब जो इंग्लिश में व्हाट यू से इट इन इंग्लिश, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो रेडी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज ग्रेटर. तो व्हाट इज ग्रेटर? ग्रेटर क्या होता है? जो उसको बोलते हैं कद्दूकस. कद्दूकस भी अलग होते हैं, बॉक्स टाइप में कुछ होते हैं, कुछ प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े होते हैं कद्दूकस. तो उसको इंग्लिश में यू कॉल इट ग्रेटर. ग्रेटर, ग्रेटर, खुरचने वाला जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज टोस्टर मेकर. टोस्टर मेकर क्या होता है? जैसे आपको सैंडविच बनाना है या आपको ब्रेड टोस्ट करना है, तो मशीन होता है उसमें आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं. वो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और आपके इवन आपके नॉन इलेक्ट्रॉनिक में भी आते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक में है टोस्टर मेकर, जो टोस्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक में भी होता है एंड इवन सेमी नॉन स्टिक में भी होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी कम टू बेलन. रोलिंग पिन, यू कॉल इट एज अ रोलिंग पिन. मतलब बेलन को रोलिंग पिन बोलते हैं. एंड बेलन में जिसमें हम डाल के बेलते उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग बोर्ड. यू कॉल इट रोलिंग बोर्ड. ओके, सो ये मैं ज़्यादातर मुझे हिंदी में आता नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे आप मुझे काफ़ी कुछ, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड दैट व्हेन आई टॉक अबाउट इट दैट इट्स सच अ समथिंग डिफरेंट कि सुनने को मिलता है. क्योंकि बहुत से लोग, ज़्यादातर में हम लोग इतने सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो हम लोग हर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चीज़ों के नाम भी होते हैं. ग्रेटर को आई डोंट नो किस दूसरी लैंग्वेज में, बंगाली में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मराठी में क्या बोलते हैं. तो इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ डू कमेंट मी सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ अदर दूसरे लैंग्वेजेस में की अलग अलग चीज़ें बोली जाती है और कैसे बोलते हैं, क्या नाम है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट इज रोलिंग बोर्ड. रोलिंग बोर्ड है जिसको पटरा, जिसमें रोटी बनाते हैं, उसको बेलते हैं, उसको रोलिंग बोर्ड बोलते हैं. रोलिंग बोर्ड. स्पैचुला. स्पैचुला क्या होता है? जो छानने वाले से पूरी छानने वाले होते हैं, वो प्लास्टिक में भी आते हैं, स्टील में भी होते हैं, तो इट्स कॉल्ड स्पैचुला. नेक्स्ट इज स्ट्रेनर. स्ट्रेनर कौन से होते हैं? जो चाय छानने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेनर. स्ट्रेनर. देन नेक्स्ट इज सिफ्टर. सिफ्टर जो जिससे कि आटा आप छानते हो, फ्लावर, तो फ्लावर छानते हैं, स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन. Sifter, you also call it strainer also. Flour strainer. Next is colander. Colander. What is that? जैसे आप चाउमीन आप बॉईल करते हो, तो फिर चाउमीन तो आप स्ट्रेनर में, छोटी चीज में तो स्ट्रेन कर तो नहीं है, तो इसके लिए अलग से आता है. इट्स लाइक बोल, बड़ा सा बोल होता है, उसमें छेद छेद होते हैं. इट इज कॉल्ड कोलैंडर. नेक्स्ट इज टी स्ट्रेनर. टी स्ट्रेनर चाय की छन्नी. चाय की छन्नी को टी स्ट्रेनर. तो अगर आप चीजें नहीं बोलते हैं, देन इंट्रोड्यूस इट नाउ. नाउ ट्राई टू से इट नाउ. डेली आप उसको बोलना स्टार्ट करिए. आप हिंदी में बोलते तो आप इसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए. दैट्स व्हाट आई सेड इन माय लास्ट वीडियो में. मैंने देखेंगे मैंने अपने चाइल्ड को इंट्रोड्यूस किया था. क्यों मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि उसने कुछ चीज बेसिक, उसने कुछ सीखा नहीं, कहीं से नहीं सीखा, बट वो मेरे से सुनते आई है. शी इज always hearing me that I'm talking to her in English and I'm speaking certain words in English, and she goes on repeating. Now, for another example I want to give you is that when a foreigner visits India, जैसे कि वो foreigner visit करते हैं, इंडिया में आते हैं, तो क्या वो लोग डायरेक्टली वो का खा गा सीखते हैं? They go to school. का खा गा, ई ऊ, ये सब वर्ड्स होते हैं, कैसे वो लिखते हैं, उसे सीखते हैं? No, they listen and speak. That is the main thing in English. Practically, you have to do everything practical. Listen and speaking. Main thing is in that only. So in English, you don't have to go through grammatical parts, but still, I'll later on, later stage, I will introduce that also. But the most, what I want you to emphasize is that you go on speaking the word. रिकॉल इट. रिकॉलिंग करना, उसको बार बार उसको बोलना. जैसे लाइक मेरे बच्चा बोलता है तो मैं उसको मना करती हूँ, नहीं ऐसे बोलना बेटा, नो दिस इज द वर्ड. सो शी रिपीट्स आफ्टर मी.
आपने सुना होगा कि आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज इसको देखिएगा। शी इज प्रोनाउंसिंग द वर्ड वेरी फ्लुएंटली, हर एक चीज को बहुत फ्लुएंटली से बोल रही है। वाई? बिकॉज आई हैव बीन प्रोवोकिंग, हम उसको बोलते जाते, चेक करते जाते हैं, बेटा दिस इज द वर्ड, नो ऐसे बोलो। तो सेम इज विथ योर, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। जब बच्चा बोल सकता है, वो तो कोई अल्फाबेट सीखा नहीं है अभी, मुझे डायरेक्टली बोलना सीखा है। तो सेम वे यू पीपल ऑल्सो, दे बिग एंड ओल्ड, आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। यहाँ पे कितनी मम्मीज जो मुझे देख रही होंगी, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी आप ऐसे ही ट्रेन कर सकते हैं। नो, चेक करिए अपने बच्चों को कि इस तरीके से आप बोलिए। अब जैसे मेरे बच्चे को आपने सुना है, उस तरीके से तुरंत उसने पिक्चर को देखा, उसने पेन देखा एंड शी सेड पेन, एंड वेरी क्लियरली शी सेड द वर्ड, वेरी फ्लुएंटली शी सेड दैट वर्ड पेन। सो इन द सेम वे आप भी, अगर आपके घर में बच्चे हैं, चाहे वो 6 महीने का हो, 6 साल का हो, जितने भी एज के हो, आप उनको भी बोलिए। प्रैक्टिस इट विल, सो प्रैक्टिस, व्हाट इज इट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कैरी ऑन टू नेक्स्ट वन। तो टी स्ट्रेनर, आपको पता है चाय की छन्नी को टी स्ट्रेनर बोलते हैं। एप्रिन, एप्रिन क्या होता है? जो हम लोग किचन में काम करते हैं तो अपने कपड़े गंदे नहीं हो तो हम लोग ये एप्रिन पहनते हैं, उसमें स्ट्रिंग रहता है, उसको पीछे बांध देते हैं ताकि हम लोग के कपड़े गंदे ना हो, उसे फिर हम लोग खाना ना बनाते फिर खोल देते हैं। एप्रिन। नाउ नेक्स्ट कम्स टू एप्रन, ओके, इट इज एप्रिन। नेक्स्ट इज बाउल, बोल, कटोरी इसको बोलते हैं, जैसे हम लोग इसमें दाल सर्व करते हैं, कुछ लोग उसमें बाउल बोलते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स बोल। सो वो सर्विंग बोल होते हैं, चाहे वो आइसक्रीम बोल हो, आपके डॉल जिसमें दाल निकालते हैं आप, राइस जो भी सर्व करते हैं, सब्जी वाले बोल, तो यू कॉल इट बोल। नेक्स्ट इज वुडन स्पून, लकड़ी के स्पून होते हैं, जिससे आप बनाते हैं, जैसे नॉन स्टिक पैन के लिए यूज करते हैं, सो दैट इज वुडन स्पून। वुडन स्पून, चम्मच बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप हिंदी में इसको इंग्लिश में अब से बोलना स्टार्ट करिए, वुडन स्पून, वुडन स्पून। नेक्स्ट इज सॉस पैन। सॉस पैन क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे चाय के स्टॉल में लोग बड़े लंबे से एक डंडा टाइप का रहता है, ऐसे राउंड में फिर डंडे रहते हैं, उसको लोग यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉस पैन। तो दूध भी उबालते, चाय भी बनाते हैं, एंड इवन जो चाय बनाते हैं सॉस पैन होता है, उसी को बोलते हैं सॉस पैन, जिसमें डंडी होती है। नेक्स्ट, आप कभी भी जो लोग चाय नॉर्मली घर में सॉस पैन ही यूज करते हैं, सॉस पैन बनाने कुछ छोटे छोटे यूटेंसिल्स में लेके बनाते हैं, एंड सम ऑफ देम यूज टी पॉट, टी पॉट भी यूज करते हैं चाय बना के और फिर सर्व करने के लिए। ओके, सो नाउ मूव टू अनदर वन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, प्लीज दोज हु आर वाचिंग मी, लिसन एंड स्टार्ट स्पीकिंग इट। बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये सब चीजें नहीं सुनी है, नहीं बोलते हैं, तो अब से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, so that you will have a modular kitchen and model way of speaking. Okay, next we come to vegetable peeler. Vegetable peeler, peeler means जिससे आप छीलते हैं, आलू छीलते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेबल पीलर। नेक्स्ट है मेजरिंग कप। बहुत से घरों में आपने देखा होगा मेजरिंग कप होते हैं, जिससे कि आटा निकालना, फ्लोर को निकालते हैं, राइस है, जो डिफरेंट स्पाइसेस में सब चीजें भी मेजरिंग कप होता है ना। आई यूज ऑल्सो मेजरिंग कप। उससे क्या होता है, आपको प्रॉपर मेजरमेंट आपको समझ में आता है। जैसे अब शॉप्स में देखेंगे ऑयल निकालते हैं तो उनके मेजरिंग जग्स भी बोलते हैं, मेजरिंग जग, बड़े बड़े चीजों को, लिक्विड चीजों को निकालने में, तो ये कॉल इट मेजरिंग जग और मेजरिंग कप। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, एज जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप उसको बोल सकते हैं, मेजरिंग कप। अगर आप कप्स यूज करते हैं तो यूज मेजरिंग कप और मेजरिंग जग। देन ग्लास, not गिलास। So most of you say, बहुत से लोग बोलते हैं गिलास, it's not गिलास, it's glass, it's glass. And another thing is glass. Then you have tumblers. Tumblers आपने कभी देखा होगा, tumblers जिसमें cold drink use करते हैं, it's little oval in shape, it is called tumbler. Tumbler you use sometimes, cold drink you can use, or any soft drinks you can use for that. Another name is tumbler. टम्बलर भी होते हैं जिसमें आप लिक्विड्स वगैरह, जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ग्लास, यू कैन स्टील ग्लास और ग्लास, कांच के ग्लास, सो इट्स कॉल्ड ग्लास। नेक्स्ट इज नैपकिन। इवन यू व्हेन यू आर इन द किचन यू हैव नैपकिन्स ऑल्सो। वो कपड़े के नैपकिन्स भी हो सकते हैं, वो टिश्यू नैपकिन्स यू ऑल्सो हैव, सो डिफरेंट। सो क्लॉथ नैपकिन यू कैन से, और टिश्यू नैपकिन आई ऑलवेज कीप इन माई किचन, लाइक व्हेन यू डूइंग सम वर्क, तो आपके पास होता है ना, हाथ गंदा हो गया, जल्दी से पोंछ दे, कोई आया तो जल्दी से हाथ वाइप कर लिया, सो नैपकिन, क्लॉथ नैपकिन यू कैन से, और पेपर नैपकिन। देन पोटैटो मैशर। व्हाट इज पोटैटो मैशर? मैशर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैश करना।
मतलब मिक्स करके पूरा उसको स्मैश कर देना, ठीक है। तो पोटैटो मैशर होता है कि अब जैसे आलू उबालते हैं तो उसको क्या करते हैं, फोड़ते हैं उसको, आलू को पूरा मैश कर देते हैं, आलू पराठा बनाते हैं, ठीक है, हाथ से कुछ लोग मैश करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइस कंटेनर। ना स्पाइस कंटेनर क्या होता है, जिसमें आप मसाले डालते हैं, उसको रखते हैं, उसको कहते हैं स्पाइस कंटेनर। गरम मसाले जो होते हैं, जो भी आते हैं, जीरा वीरा जो भी आप रखते हैं वगैरह, उसको स्पाइस कंटेनर यू कॉल इट। एंड वेयर यू कीप इट इज कॉल्ड अ स्पाइस रैक, यू कैन से। रैक्स भी होते हैं जिसमें आप सब कंटेनर्स को रखते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, इट इज प्रेशर कुकर। कुछ लोग कुकर बोलते, कुकर, कुकर, इट्स प्रेशर कुकर। नेक्स्ट इज प्लेट्स, plates. Some of them use the word plates. It's not plates, it's plates. Plates, बर्तन जिसमें आप खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह, दाल चावल जो भी आप खाते हैं, उसमें बर्तन है जिसको बोलते हैं प्लेट्स। टोंग, व्हाट इज टोंग? टोंग मीन्स चिमटा, जिसको बोलते हैं जिससे आप रोटी को सेकते हैं, उसको बोलते हैं टोंग। इंग्लिश में इट्स टोंग, इन हिंदी इट इज चिमटा। नेक्स्ट इज ग्रिडल। ग्रिडल क्या होता है? ग्रिडल इज जिसमें आप रोटी किसमें बनाते हैं, तवे पे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रिडल, उसको बोलेंगे ग्रिडल। अगर आप नहीं बोलते तो आज से बोलना सीख लीजिए, ग्रिडल। नेक्स्ट इज नाइफ। अब नाइफ भी बहुत होते हैं, वेजिटेबल नाइफ होते हैं, बटर नाइफ होते हैं, एंड दे आर लाइक कटिंग नाइफ ऑल्सो। पूरे अलग अलग टाइप्स के नाइफ होते हैं। तो नाइफ जो होता है चाकू उसको बोलते हैं। तो बटर नाइफ भी होता है। बटर नाइफ उसमें धार नहीं होती, बटर लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट इज कप एंड सॉसर। प्याला जानते हैं, कप एंड सॉसर, जिसमें काफी लोग कप एंड सॉसर में चाय पीते हैं, बहुत से लोग ग्लास में पीते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं उसमें पीते हैं चाय। तो कप एंड सॉसर। चर्नर, चर्नर इज व्हाट? इसमें आप बहुत से लोग ने देखा हो, जैसे हिंदी में मैंने सुना है वो लोग उसको दाल घुटनी बोलते हैं, एंड इट इज इंग्लिश में उसको चर्नर बोलते हैं। आई डोंट नो बाकी भाषाओं में क्या बोलते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि और भी इसके भाषा और भी अलग तरीके से क्या बोलते हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, अब चलते हैं दूसरी तरफ। नेक्स्ट वन जैसे ग्राइंड स्टोन। दिस इज ग्राइंड स्टोन, और यू कैन से ग्राइंडर स्टोन, जिसको बोलते हैं सील बट्टा, जिसमें आप काफी लोग, पुराने लोग ज्यादातर इसी से ही मसाला पीसते हैं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट रहता है, उसमें टेस्ट एक अलग आता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज यू कैन से ग्राइंडर। दिस ग्राइंड स्टोन बहुत अब तो बहुत कम लोगों के यहाँ मिलता है, अदरवाइज बहुत से लोग ग्राइंड स्टोन में ही प्रेफर करते हैं मसाले को पीसने में, शुद्धता होती है पीसने में। नेक्स्ट इज लिटिल, LADL, लिटिल। लिटिल क्या होता है? जिसमें चम्मच होती है, जिसमें आप दाल सर्व करने के लिए बड़ी बड़ी चम्मच होती है, स्पून, उसको बोलते हैं लिटिल। नेक्स्ट इज वोक, जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोक, WOK। देन पॉट, पॉट होते हैं यूटेंसिल्स, जिसमें आप जैसे डिचेस बोलते हैं, तो स्मॉल पॉट, बिग पॉट। नेक्स्ट इज डिश रैक, जिसमें आप बर्तनों को धो के रखते हैं या बर्तनों को सजा के रखते हैं, वॉल रैक्स आते हैं उसको सजा के रखते हैं, उसको बोलते हैं डिश रैक। स्टील वुल, स्टील वुल क्या होता है? वो स्वेटर बीनने वाला नहीं है स्टील का, ये स्टील वुल होता है, सॉरी, जिससे आप बर्तनों को मांजते हैं, स्टील का आता है, उसको बोलते हैं स्टील वुल। लेमन स्क्यूजर, लेमन नींबू निचोड़ने वाला जो आता है, एक छोटा सा मशीन टाइप में होता है, तो उसको बोलते हैं लेमन स्क्यूजर। नेक्स्ट टी पॉट, जैसे मैंने बताया टी, बहुत से लोग चाय बनाते हैं, टी पॉट को यूज करते हैं, बहुत से आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग बड़े घरों में टी पॉट दे यूज, टी पॉट विद सॉसर एंड कप एंड सॉसर। किचन टाल, आप उसको जो तौलिया होता है उसको किचन टाल बोलते हैं, क्योंकि मेरी किचन में टाल भी होता है, देन क्लॉथ नैपकिन भी रहता है, तो किचन टाल कोई भी बड़ी चीज को पकड़ने के लिए यूज होता है, हाथ भी पोंछ लेकर भी बड़ा सा रहता है। एंड इवन यू कैन से जो बेदिंग टाल होता है, बेदिंग नहाने वाला टावल, उसको बोलते हैं ना तौलिया बोलते हैं, तो इट इज टाल, किचन टाल, उसको टावल नहीं बोलेंगे, टाल, किचन टाल। नेक्स्ट इज फॉक, फॉक क्या होता है? कांटा। ट्रे, जिसमें आप कप सॉसेस रख के ग्लास के पानी आप डाल के और मेहमानों को सर्व करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रे। एंड लास्ट वी कम टू मोर्टार एंड पेस्टल, उसको क्या बोलते हैं? छोटा सा जो छोटे में आता है, जिसमें आप कूचते हैं अदरक, जो अगर चाय बनाना हुआ, जो भी आप बनाते हैं उसको कूचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खल, छोटे से खल में भी आता है, उसको खल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मोर्टार एंड पेस्टल। बहुत से लोग छोटे छोटे घरों में छोटा सा यूज करते हैं, कुछ लोग बड़ा भी होता है, तो उसको ये बोलते हैं मोर्टार एंड पेस्टल। So that's all for today, and you keep using these words and keep on recalling it, because
वट एवर यू लिसन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक। तो नहीं अगर आप करते हो तो आज से उसको बोलना सीख लीजिए। और अगर इन सबके वर्ड्स, अगर और भी कुछ वर्ड्स है, जैसे मैंने आपको बोला है ग्राइंडस्टोन और लिटिल मैंने बोला है, और मोटार एंड पिस्टल मैंने यूज किया, अगर इसके और भी कोई वर्ड्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।